गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ा था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। ये तो हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन of matrices, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब डिफाइंड है, यानी दो मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए जरूरी है कि उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, नहीं, व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। पहले मैं आपको यही बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो मल्टीप्लिकेशन जो ए बी है, ए बी हम कब निकाल सकते हैं? When we can find AB, not B, BA नहीं, क्योंकि BA is different from AB। AB कब डिफाइंड है? इसलिए क्या जरूरी है, इसके लिए कंडीशन जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। जो पहला है A, इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ B। यानी अगर A मैट्रिक्स है m क्रॉस n, B जरूरी होना चाहिए n क्रॉस समथिंग p। यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? n। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, n इज इक्वल टू n। तो ए बी का जो ऑर्डर है, ए बी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? दैट विल बी m क्रॉस p, m क्रॉस p। ये ए बी होगा, दिस इज ए बी। इसके लिए जरूरी है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन वी कैन फाइंड ए बी। जो ये ए बी होता है, ए को बोलते हैं प्रीफेक्टर, क्योंकि ये पहला है प्रीफेक्टर, और बी जो दूसरा है उसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। प्रीफेक्टर यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्रीफेक्टर शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, बी दूसरी मैट्रिक्स है, वो जरूरी नहीं होना चाहिए 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 3। फॉर एग्जांपल 4 क्रॉस 3, ये 4 और 4 बराबर है, तो ए बी जो है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ए बी बनेगी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। क्या बी ए हम निकाल सकते हैं? बी का क्या है? 4 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4। क्या हम बी ए निकाल सकते हैं? अब बी बना प्रीफेक्टर, ए बना पोस्ट फैक्टर, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। यहां पर जो है 4 4 के बराबर है, यहां पर 2 3 के बराबर नहीं है। सो जो बी ए है, ये डिफाइंड हियर इज नॉट डिफाइंड। B is not defined. Sometimes BA can be defined, sometimes, but here जो हमने एग्जांपल ली इसमें BA डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए ये जरूरी है कि जो प्रीफेक्टर होता है, इसके लिए इसके नंबर ऑफ रोज किसके बराबर? नंबर ऑफ कॉलम्स, प्रीफेक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट फैक्टर, देन द प्रोडक्ट इज डिफाइंड। आप कैसे ये प्रोडक्ट निकालते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन से बिफोर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल।
example. Let A be the matrix 2 minus 1 0 4 3 1. This is matrix A, and another matrix B. B is equal to मैट्रिक्स बी में लेता हूं 1 2 3 5 0 माइनस. दीज आर द टू मैट्रिक्स. ठीक है. एक ऑर्डर क्या है? एक ऑर्डर है 2 रोज, 2 रोज है इसके, एक रो दूसरा, और कॉलम्स कितने? 1 2 3, 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3. और बी का ऑर्डर क्या है? बी में कितने रोज है? 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम्स कितने? 1 और 2. बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. 3 3 के बराबर है. तो जो ए बी होगा, ए बी कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. ये ए बी बनेगी मैट्रिक्स. इन्हें सबसे पहले क्या ए बी डिफाइंड है? यस, ए बी इज डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. तो ए बी को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब ये प्रोडक्ट हम कैसे करें? नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड दिस प्रोडक्ट. जो ए बी है, ए बी, ए इज 2 minus 1 0 4 3 1 into B. B is 1 2 3 5 0 minus 1. ये दो मैट्रिक्स है ए एंड बी. अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हम करते हैं? जो फर्स्ट है ए, इसको हम रो वाइज लेते हैं. रो वाइज हल्की सी लाइन इसमें आप ड्रा कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी, लेकिन इससे थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है. और जो सेकंड है, इसको इसी तरह कॉलम वाइज हल्की सी लाइन आप ड्रा करो. नहीं भी करोगे तब भी चलेगा. आप कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? ए बी हम कैसे निकालते हैं? क्या हम करते हैं? ये जो एलिमेंट है ए बी का, ये पोजीशन है इसकी 1 1, यानी ए बी 1 1, ए बी 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ए का फर्स्ट रो लेंगे और बी का फर्स्ट कॉलम लेंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 2 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, 0 को 3 के साथ, और इनका सम लेंगे. तो आएगा ये वाला है. ने क्या? 2 into 1 प्लस -1 into 2 प्लस 0 into 3. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब ये वाला है, दिस इज 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए का फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम. सिमिलरली 2 into 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 into 5 -1 into 0 प्लस -1 into 0 प्लस 0 into -1, 0 into -1. ये हो गया पहला. तो पहला रो कैसे बनते हैं? पहले रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ. अगर और एक कॉलम होता तो और एक बनता, लेकिन इसमें इतना ही है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. लेकिन इसमें ख्याल रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. जैसे सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 5 के साथ, -1 0 के साथ, 0 दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. बन गया फर्स्ट रो. अब सेकंड रो कैसे बनेगा? बिल्कुल सिमिलरली, लेकिन अब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब हम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 into 1 प्लस 3 into 2, 3 into 2 प्लस 1 into 3. ठीक है. फिर कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, आप इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ. 4 into 5 प्लस 3 into 0 प्लस 1 into -1.
और अब ये किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ इट इज ओनली सिंप्लीफिकेशन। समझ आ गया कैसे निकालना है, फिर मैं बताऊंगा एक बार। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये होगा। अब इसी तरह सेकंड रो के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर और एक रो होता तो फिर वैसे करते। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस। ये किसके बराबर आएगा, आएगा 2 1 जा 2 -2 प्लस 0, तो ये आएगा 4 प्लस 6 प्लस 3, दिस इज 10 प्लस 0 प्लस 0, ये आएगा 20 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और माइनस 0, दैट इज 100, एंड दिस इज इक्वल टू, इसके बराबर है, ये आ गया 2 - 2, ये तो 0 आ गया, दिस इज 10, दिस इज देन 10 plus 3 13, and this is 20. This is your AB, AB। तो ये ऐसे हम AB निकाल सकते हैं। क्या हम BA भी निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे पहले। BA क्या डिफाइंड है, B का ऑर्डर है, B का ऑर्डर क्या है, ये B है 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। A का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, एंड 2 इक्वल टू 2, यस वी कैन फाइंड B। और BA कैसे हो, क्या होगा, BA विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3, BA का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। यहाँ AB जो है ये 2 क्रॉस 2 बनेगा, लेकिन BA जो है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी। यहां से ये पता चलता है AB इज नॉट इक्वल टू BA, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब ये BA हम कैसे निकालेंगे, नाउ BA, B is 1 2 3 5 0 -1, and A is 2 - 1 0, 2 - 1 0, 4 3 1, 4 3 1, ये हो गया B। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले हमने किया, पहले को रो वाइज, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड, और दूसरे को कॉलम वाइज, ये हल्की सी लाइन ड्रा कर। अब इसे इजी हो जाता है, इसके बराबर आएगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 × 2 प्लस 5 × 4 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस 5 × 4। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कैसे, 1 × -1, 1 × -1 प्लस 5 × 3। अब इसी फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0 प्लस 5 × 1, 5 × 1। समझ आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हो गया फर्स्ट रो। अब इसी तरह सेकंड रो के साथ, सेकंड रो में क्या आएगा, 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2, 2 × 2, फिर क्या आएगा 0 × 4 प्लस सम लेना होता है, 0 × 4, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 × -1, 2 × -1 प्लस 0 × 3, 0 × 3, फिर आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 × 0, 2 × 0 प्लस 0 × 1। अब है थर्ड रो से, थर्ड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम 3 × 2, इसी तरह जैसे सेकंड से किया ऐसे ही थर्ड रो के साथ 3 × 2 प्लस -1 × 4। अब सेकंड रो को
थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 into -1 प्लस -1 into 3। अब ये 3 वाला एलिमेंट है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 into 0 प्लस -1 into 1 into, यानी पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ये, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ ये बन गया फर्स्ट रो। फिर सेकंड रो कैसे बनाना है, सेकंड रो किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम बन गए। अब थर्ड रो कैसे बनेगा, थर्ड रो से ही, थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस, तो ए बी कैसे बनेगा, यहां पर मैं ये ए बी है, नेम दिस एज फर्स्ट। अब जो ये बी ए है, अब देखो ये बी ए किसके बराबर है, बी ए ये बनेगा 2 + 20, 2 1s are 2 + 5 2s are 20, -1 + 15, फिर आएगा 0 + 5, 0 + 5, फिर सेकंड रो 2 into 2 4 + 0, फिर आएगा -2 + 0, देन इज 0 + 0, और ये आएगा 2 3s are 6 -4, आएगा -3 -3 -3 और ये क्या आएगा 0 - 1, और ये किसके बराबर आ गया, ये आया 22 14 5 4 -2 0, 6 - 4 is 2, -6 and -1, this is second, देखो this is BA। now from first and second, this is first, this is AB and this is second BE, क्या ये बराबर है, no, from first and second we get, from equations first and second we get AB is not equal to BA, AB BA के बराबर नहीं है, so we say matrix multiplication is not commutative, therefore जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स multiplication is not commutative, ये commutative नहीं होता है इन जनरल, यानी ये commutative नहीं होता है इन जनरल, commutative किसी वक्त बाई चांस बराबर भी आ सकता है, बट दैट इज नॉट द राइट प्रॉब्लम, नहीं, इट इज नॉट commutative, ए बी बी के बराबर नहीं होता है। तो सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। मेन इसका ख्याल रखना होता है कैसे करें, जैसे मैं आपको यहां पर बताऊंगा, मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, ये एलिमेंट ये वाला एलिमेंट कैसे हम निकालते हैं, यहां पर मैं बताता हूं। ये कौन सा एलिमेंट है बी का, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का, ये है ना सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है थर्ड से, इन्हें ए का हम लेंगे सेकंड रो, ए का सेकंड रो कौन सा हो गया, ये 2 0, और ये थर्ड ये है 2 3, ए का सेकंड रो एंड बी का थर्ड क्या हम लेंगे कॉलम, ये इनको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ये एलिमेंट है ये ए बी का कौन सी पोजीशन वाला है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब है ए का लेना है सेकंड रो और बी का लेना है थर्ड कॉलम, और कॉरस्पॉन्डिंग ये देखो 2 into 0 प्लस 0 into 1, ऐसे करते हैं। यानी अगर आपको ए बी है, इसका आईजीएफ एलिमेंट निकालना है,
ए बी का ijth एलिमेंट आपको निकालना है, तो ये आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, ए का ith रो लोगे और बी का jth कॉलम लोगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे, दैट विल गिव यू द एलिमेंट ऑफ दैट ijth एलिमेंट। ए बी का ijth एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट अगर आपको निकालना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एलिमेंट निकालो, ए का ith रो और बी का jth कॉलम। अगर ए बी का आपको निकालना होगा 3 2, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम में, ए का हम लेंगे थर्ड रो और बी का सेकंड कॉलम, इससे निकलेगा वो एलिमेंट। दैट इज हाउ वी मल्टीप्लाई दैट टू मैट्रिसेस। और मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा, आप इसको देखिए अच्छी तरह, यू कैन डू इट। तो सिर्फ इसमें पहले ख्याल रखना है कि डिफाइंड कब है, वो तो मैंने आपको बताया। अगर ए बी निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। और फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके।